नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रूम हीटर को किस प्रकार से घर बैठे ही तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें दो राड है जो आप देख सकते हो, ये एक और ये दो है। तो दोस्तों इसमें से एक जल नहीं रही है जो आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस प्रकार से सप्लाई में वायर लगाया है और अब देखते हैं कि कौन सी राड नहीं जल रही है, तो फिर हमें इसे चेंज करना है। तो दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हो, इसमें एक ही नहीं चल रही है तो हमें स्विच से चालू करनी है। तो इस प्रकार से हमने एक चालू स्विच को घुमाया है तो एक ही चालू नहीं है, फिर से और। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो इसमें लाइट आ चुकी है। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी नहीं जल रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो, अब हमें इसे घुमाकर चालू करना है इस प्रकार से, जिसमें हमें पता चलेगा कि इसकी कौन सी राड ख़राब है, फिर हमें कौन सी चेंज करनी है। तो आप देख सकते हो, तो दोस्तों ये रोड है, ये एक जल रही है, जो ऊपर की रोड है वो नहीं जल रही है। तो दोस्तों हमें इसमें किस प्रकार से चेंज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपको कहीं भी चला लो आप, ये ओनली एक राड ही चलती है। यहाँ पे लाइट आई हुई है, दोनों राड नहीं चल रही है। तो अब इस प्रकार से अब हमें इसे चेंज करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस प्रकार से इसे चेंज करना है। तो दोस्तों ये एक नंबर रोड है वो नहीं चल रही है, जो दो नंबर है वो ही चल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसे खोलना है, जो कि इस प्रकार से खोलना है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो इस साइड में जो स्क्रू लगे हुए हैं वो सबसे पहले हमें स्क्रू खोलने हैं। तो इस प्रकार से पेचकस की सहायता से खोल लेने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये 4 स्क्रू हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं। तो चारों स्क्रू हमें खोल लेने हैं और दोनों साइडों में भी है, दोनों साइडों में है दोस्तों, 4 इधर और 4 उधर, दोनों साइडों में से हैं। तो हमें ये चारों स्क्रू आप देख सकते हो, 4 स्क्रू 8 स्क्रू हो गए हैं, 2 एक साइड के हैं, 2 एक साइड के। तो दोस्तों फिर हमें इस प्रकार से इसे अलग कर लेना है। तो दोस्तों हमने एक साइड अलग कर ली है, फिर हमें फिर से एक साइड को और अलग कर लेना है इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें कौन सी रोड है वो चेंज करनी है, उसी प्रकार से हमें खोलना है। तो दोस्तों ये ऊपर से भी खुल चुका है, पूरा है वो अलग अलग हो चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये पूरा अलग अलग हो चुका है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर की जो रोड थी, ये ऊपर की रोड है, ये आप देख सकते हो एक बार, ये ऊपर की रोड है, ये रोड ही ख़राब है तो हमें यही चेंज करनी है। तो सबसे पहले हमें यही करना होगा, यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ है वो खोलना है। तो दोस्तों ये बोल्ट है वो हमें अगर ऐसे खुल रहा है तो एक से, और प्लास से खुल रहा है तो प्लास से या पाना से, कैसे भी हमें सबसे पहले इनको खोलना है। और ये वो जो वायर लगा हुआ है यहाँ पे इस रोड के, वो हमें खोल लेना है इस प्रकार से आप देख सकते हो। दोस्तों हमें ये नीचे का भी खोल लेना है। और दोस्तों अब हमें इसमें चेंज करनी है, इसमें ये नहीं डालनी है। तो दोस्तों ये इसकी, तो दोस्तों इस प्रकार से जो इसके बोल्ट है वो हमें इस प्रकार से खोल लेने हैं। और दोस्तों ये हमारे पास नई रोड है जो कि हमें किसी भी इलेक्ट्रिक दुकान पे मिल जाएगी। तो हमें ये लेकर आ जानी है। पहले हम लेने जाते हैं तो पहले हमें इसकी फ़ोटो उठा लेनी है और फिर हमें इसकी लेकर आ जानी है। तो दोस्तों सेम होनी चाहिए, इसमें अलग अलग साइज़ की नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों दोनों साइडों में जो स्क्रू लगे हुए हैं वो हमें इस प्रकार से खोल लेने हैं। तो दोस्तों अब इसे किस प्रकार से निकालना है रोड को वो मत। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लॉक लगी हुई है, ये रही। तो दोनों इसे हमें सबसे पहले हमें इसे सीधा कर लेना है इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमें सबसे पहले यही काम करना है, जिससे कि हमारी जो रोड है वो आसानी से बाहर आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से करके हमें ये जो लॉक है, ये लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को निकाल लेना है। निकाल के हम दोस्तों दोनों साइडों में से हमें तो दोस्तों पहले हमें लॉकों को एकदम सीधा कर लेना है इस प्रकार से, जिससे कि ये रोड है वो आसानी से निकलनी चाहिए। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से ख़राब हो चुकी है ये रॉड। तो दोस्तों ये लॉक है वो हमें दोनों साइडों को खोलना है, नहीं कि दोस्तों एक साइड से अगर हम कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी रोड, लेकिन ये निकलेगी नहीं बाहर। तो दोनों साइडों से हमें इस लॉक को पहले चोट बाहर निकालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये लॉक सीधे कर लेने हैं। और जो ये लॉक लगा हुआ है, जो ये पाती का लॉक बना हुआ है, हमें इस प्रकार से निकाल लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें निकाल लिया है। और अब देख सकते हो आप इस प्रकार से इसे रोड को, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस रोड को बाहर सारना है एकदम आसानी से। दोस्तों ये टूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो
तो दोस्तों ये टूटनी नहीं चाहिए, हमें आराम से निकाल लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये रोड बाहर निकाल लेनी है। जो दोस्तों इसके जो बने हुए हैं साइडों में ये नोक, तो दोस्तों ये जो स्प्रिंग है वो, तो दोस्तों ये स्प्रिंग है इसकी, ये टूट चुकी है, इसलिए ये ख़राब हो चुकी है। अब दोस्तों हमें इसमें नई रोड डालनी है, जो कि आप देख सकते हो ये रोड नहीं है हमारी। अब इसमें किस प्रकार से डालनी है जिससे कि ये दोनों रोड है वो आसानी से जल सके और अच्छी तरीके से गर्म हो सके। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये फिर से वैसे ही डाल देनी है आराम से। तो आप इस प्रकार देख सकते हो हमने ये रोड है वो डाल दी है इसके अंदर। अब दोस्तों एक साइड में हमें पहले, तो दोस्तों ये लोगों को सीधा कर लेना है और फिर हमें जो ऊपर यहाँ पे पाती मेली हुई थी, जो ये आप देख रहे हो, इस प्रकार से इसे वापस मेल देना है, जिससे कि दोस्तों ये रोड इधर की इधर ना हो, इसलिए ये लोग लगा हुआ होता है। फिर हमें ये जो लोग है ये वापस से दबा देने हैं, जिससे हमने सीधा किया था उन्हें हमें इस प्रकार से वापस दबा देना है। अब दोस्तों दोनों साइडों में एक ही प्रकार से करना है हमें, नहीं कि अलग अलग तरीका नहीं होना चाहिए इसमें। तो दोस्तों दोनों साइडों में जो लॉक है वो हमें सबसे पहले लॉकों को ही लगाना है एकदम सीधा करके सही से, जिससे ये इधर उधर न डोले। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये लॉक है वो वापस लोल देने हैं आराम से। दोस्तों आप देख सकते हो हमने दोनों साइडों में लॉक लोल दिए हैं। अब दोस्तों हमें जो वायर हमने जो खोले थे वो हमें फिर से वापस इन पर वापस कस देने हैं, जो कि हमें प्लास की सहायता से इन्हें वापस एकदम टाइट कर देना है। तो दोस्तों हमें इसे टाइट करना है, जो कि प्लास की सहायता से करना है या पानी की सहायता से, दोनों में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों एक साइड में इस प्रकार एक साइड में कस दिया, अब ये हम दूसरी साइड में कस रहे हैं। तो ये डेबी है ये वापस लगा देते हैं। दोनों वायर हमने खोले थे वो सेम वैसे ही लगा देने हैं जैसे लगे हुए थे। और दोस्तों ये जो सिरे हैं वो माइनस प्लस नहीं होता है, इसमें हम कैसे भी कर सकते। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये, तो दोस्तों इस रोड में कोई माइनस प्लस नहीं होता है, हमें ये कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से ध्यान में रखना है कि ये जहाँ ये वायर है इसमें हम लोल देंगे तो ये बॉडी के टच हो सकता है, तो ये दोस्तों नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें ये इसे ऊपर इस प्रकार से उठा देना है। अब दोस्तों हमें इसे लगाकर देखना है कि दोनों रोड सही है या नहीं है। इसमें पलक में लगाना है और फिर देखना है एकदम। तो दोस्तों इस प्रकार से पलक में लगा दिया है और पलक में लगाने के बाद में दोस्तों इसमें आप देख रहे हो इसमें जो लाइट आ चुकी है और जो दोनों राड है वो आप देख सकते हो जल चुकी है। इसका मतलब हमारा जो नई राड लगाई है वो एकदम सही हो चुका है। ये रूम हीटर है दोस्तों। तो दोस्तों हमें दोस्तों अगर यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे 2 और 1, तो दोस्तों दोनों ऊपर चलाएंगे तो दोनों चल जाएगी, और एक चलानी है तो एक इस फ्यूज से इस प्रकार से बंद हो जाएगी। जो नीचे की 2 नंबर की रोड है वो इस प्रकार से बंद हो जाएगी और एक चालू रह जाएगी। तो दोस्तों अगर दोनों बंद करनी होती है तो फ्यूज को 0 पर करते हैं तो बंद हो जाएगी, और अगर फिर से हमें दोनों चालू करनी है तो फिर से इसे इस प्रकार से घुमा देना है, तो दोनों रोड है वो हमारी चालू हो जाएगी और ये गर्म। तो दोस्तों ये तब आप देख सकते हो ये तब देने लग जाएगा। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये जो 1 रोड या 2 रोड चलानी होती है वो फ्यूज से ही होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा रूम हीटर है वो तैयार हो चुका है। अब दोस्तों हमें इसे वैसे ही कसना है जैसे हम कस रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ऊपर का है वो इस प्रकार से लगा देना है, जो कि जैसा लगा हुआ था वैसे इसमें लगाना है हमें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो हमें ये लगा दिया है एक साइड ऊपर का। तो दोस्तों इसे मिलाकर हमें आराम से कस देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ऊपर का लगा दिया है, फिर हमें इस प्रकार से साइड से जो साइड के थे वो लगा देने हैं। तो दोस्तों ये मिला लेना है कि कौन सी साइड का कौन सा ढक है, तो वैसे ही लगाना है, सेम अलग अलग नहीं लगाना है हमें। तो दोस्तों इस प्रकार से एक साइड से दूसरी साइड से मिला दिया हमने। अब दोस्तों जो स्क्रू हमने खोले थे वो वापस इस पर
कस देने हमें पेचकस की सहायता से स्क्रू है वो हमें वापस कस देने हैं चारों स्क्रू। दोस्तों इस हिसाब से हमें जो चारों स्क्रू है वो हमें इस प्रकार से कस देने हैं। तो दोस्तों हमें ये मिलाकर आराम से कसना है, इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चारों स्क्रू है वो मिलने चाहिए। तो दोस्तों अब फिर से हमें जो ऊपर का है वो इस प्रकार से मिला लेना है। तो इस प्रकार से जो हमें पहले नीचे का स्क्रू है वो कसते हैं, अब हम ऊपर के कस रहे हैं। तो दोस्तों हमें ये साथ के साथ मिलाकर कसना है, ये एक साथ में नहीं कसी जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से एक साइड पूरा कस दिया, अब दूसरी साइड लेनी है हमें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये दूसरी साइड ले लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जो चारों स्क्रू है ये कस देने हैं। तो पेचकस की सहायता से इस प्रकार से चारों स्क्रू हमें कसना है। दोस्तों ये जो नीचे का शिवच है अगर ये दबेगा तभी ये चलेगी, इस प्रकार से इससे ये दबा रहेगा। अगर हम इससे मेलते हैं, और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ये इस प्रकार से मेलते हैं तो ये नीचे अड़ रहा है या नहीं अड़ना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये दबा हुआ है, अगर दबा नहीं होगा तो भी ये हमारा जो रूम हीटर है वो नहीं चलेगा। अगर ये दबा होना चाहिए, जो नीचे का स्विच है वो दबा होना चाहिए, जिसके कारण ये चल सकेगा, नहीं तो ये दोस्तों पावर काटने का एक स्विच ही होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें फिर से मैं बताऊंगा आपको पावर देखकर इसमें। तो दोस्तों ये जो स्विच है वो सेफ्टी है, क्योंकि दोस्तों अगर ये कभी भी अगर फट जाता है तो ये ऑटोमेटिक ही दोस्तों इस स्विच के कारण ये बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये अगर रात में पड़ जाता है और ये चालू रह जाता है तो दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए ये जो पड़ने के बाद में अगर ये इस प्रकार से नीचे गिर जाता है, तो दोस्तों गिर जाने के बाद में अगर इस प्रकार से गिर चुका है तो ये स्विच है ये अपने आप पे ऑफ हो जाएगा और इस प्रकार से रखने पर वापस चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम हमने इसमें फिर से सप्लाई दे चुके हैं और हमें चला कर देखना है। तो दोस्तों पहले हम एक रोड चला कर देखेंगे, उसके बाद में दूसरी रोड। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो ऊपर की रोड है वो हमने नहीं डाली थी तो वो जल चुकी है। अब हमने दोनों रोड चालू करनी है, जो कि यहाँ पे 2 नंबर रखे हुए हैं, तो हमें 2 पर करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो दोनों रॉड लगभग चालू हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा रूम हीटर है वो तैयार हो चुका है।